क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक बिना किसी वजह के आपका दिल बेचैन हो गया हो? आप किसी काम में लगे हों लेकिन दिमाग बार बार सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोच रहा हो। रात के 2 बजे हो, नींद टूट जाए और सबसे पहला ख्याल बस उसी का आए और आप सोचे, मैं ही क्यों उसे इतना याद करूं? क्या वो भी मुझे याद करता होगा? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस कनेक्शन की जो सिर्फ बॉडी का नहीं, सिर्फ माइंड का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का होता है। दो लोग जो आपस में प्यार करते हैं लेकिन जो दूर हैं। बात नहीं होती, उनके बीच में ईगो है। हालात अलग कर चुके हैं उन दोनों को, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को याद करके तड़पते हैं, सिसकियां भरते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट है या सच में दो आत्माओं के बीच कोई इनविजिबल कनेक्शन होता है। जब एक रोता है तो क्या दूसरा भी बेचैन हो जाता है, और जब एक दिल से याद करता है तो क्या वो एनर्जी दूसरे तक पहुंचती है। आज हम इन रहस्यों को समझेंगे साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पिरिचुअल कनेक्शन के नज़रिए से। कई बार ऐसा होता है, आप खुद को समझाते हैं कि अब मुझे जीवन में मूव ऑन करना है, लेकिन जैसे ही आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं, उसी दिन उसका नाम, उसकी फोटो या फिर उसकी याद कहीं न कहीं से सामने आ जाती है। आप सोचते हैं ये कोइंसिडेंस है, लेकिन क्या सच में ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर जब दो आत्माएं सच्चे दिल से एक दूसरे को याद करती हैं तो ब्रह्मांड भी उन्हें बार बार मिलाने की कोशिश करता है। थोड़ा डीप पॉइंट से अगर हम इस बात को समझें तो साइकोलॉजी कहती है कि जब दो लोग इमोशनली डीपली अटैच्ड होते हैं तो उनके ब्रेन में मिरर न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं। इसका मतलब अगर एक इंसान इमोशनल पेन में है तो दूसरे का सबकॉन्शियस भी उसी एनर्जी को फील करता है। इसलिए कई बार बिना मैसेज आए, बिना कॉल आए, आपको अचानक उसकी याद इतनी तेज आती है कि दिल भारी हो जाता है। अचानक से उसकी फीलिंग आने लगती है, जैसे वो भी उसी वक्त आपको सोच रहा हो। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप किसी को बहुत दिल से याद करते हैं तो अचानक उसका ऑनलाइन आना या स्टेटस लगाना या किसी तरह से सामने आ जाना, ये सिर्फ चांस है या एनर्जी की एक्सेप्टेशन? स्पिरिचुअली कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी बताती है कि जब दो आत्माओं का कनेक्शन अधूरा रह जाता है तो उनके बीच की अधूरी कहानी की वाइब्रेशन बनी रहती है। वो वाइब्रेशन उन्हें चैन से जीने नहीं देती, इसलिए दोनों अपनी अपनी जिंदगी में होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। तड़प सिर्फ एक तरफा नहीं होती। अगर कनेक्शन सच्चा है तो दर्द दोनों तरफ बराबर होता है। बस फर्क इतना होता है, कोई दर्द को दिखा देता है तो कोई दर्द को छुपा लेता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जिससे बात नहीं होती लेकिन कनेक्शन अभी तक छूटा नहीं है, जिससे आप आज भी अटैच हैं, जिसे भूलना चाहते हो लेकिन दिल मानता नहीं? क्या आपको भी कभी ऐसा फील होता है कि वो आपको याद कर रहा है, भले ही वो कभी जताए नहीं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे जब दो आत्माएं एक दूसरे को याद करके तड़पती हैं तो यूनिवर्स उन्हें क्या सिग्नल देता है।
क्या सच में ऐसे लोग दोबारा मिलते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये सच्चा प्यार है या सिर्फ अधूरी आदत? यहाँ हम इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी कनेक्शन की। सच या भ्रम? आपने कभी महसूस किया है आपने उसे याद किया, उसी वक्त उसका मैसेज आ गया, या फिर आपने तय किया अब मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, और उसी दिन वो आपके सपने में आ गया? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या सच में कोई कनेक्शन होता है? साइकोलॉजी इस बारे में कहती है कि जब हम किसी इंसान से इमोशनली डीप अटैच्ड होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके पैटर्न को स्टोर कर लेता है। उसकी आवाज़, उसका तरीका, उसकी टाइमिंग, यहाँ तक कि उसकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी भी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान अंदर से बेचैन होता है और आपको बिना किसी वजह के एंजाइटी फील होने लगती है। आप सोचती हैं मुझे आज इतना भारी क्यों लग रहा है, लेकिन आप तो जानते ही नहीं कि रियलिटी में आपका दिमाग उस इंसान की याद को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि वो कनेक्शन अभी भी फुली क्लोज नहीं हुआ है। स्पिरिचुअल एंगल पर अगर हम बात करें सोल फ्रीक्वेंसी की, तो अब आते हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पर। स्पिरिचुअलिटी कहती है हर इंसान एक वाइब्रेशन है। जब दो लोग सच में दिल से जुड़े रहते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज साइन से जाती हैं, और जब एक फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है तो दूसरी भी हल्का सा शेक करती है। इसलिए अगर वो आपको दिल से मिस कर रहा है, अगर वो आपको दिल से याद कर रहा है, वो आपको अचानक उसकी याद बहुत तेजी से आ रही है, तो ये मैजिक नहीं है। दरअसल ये एनर्जी एक्सचेंज है। अब बात करते हैं कि आखिर वो प्यार करते हैं तो तड़प क्यों बढ़ती है जब बात नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा जब बात बंद हो जाती है तो तड़प और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ख़त्म नहीं होता और बस कनेक्शन एक कम्युनिकेशन तक रुक गया है। और जब इमोशन अंदर दबे रहते हैं तो वो एनर्जी बनकर बार बार सरफेस पर आती हैं। इसलिए आप मूव ऑन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिल रेडी नहीं होता, क्योंकि क्लोजर नहीं मिला है। क्या दोनों एक साथ याद कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जब आप उसे याद करते हैं तो वो भी आपको याद करता है? सच तो ये है कि अगर कनेक्शन वन साइडेड है तो तड़प भी एक तरफा ही होगी, लेकिन अगर दोनों ने जेन्युइनली एक दूसरे को समझा है और साइलेंस के पीछे दर्द को भी दोनों तरफ से होता है। बस फर्क इतना है, कोई ईगो में है और कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट में, ऑनेस्टी में। लेकिन एक बात याद रखिए, हर बार जो याद आती है वो सोल कनेक्शन नहीं होती। दोनों के बीच एक ट्रॉमा बॉन्ड होता है। कई बार वो सिर्फ हैबिट होती है तो कई बार ईगो की चोट लग चुकी होती है। इसलिए ज़रूरी है आप पहचानिए ये सच्ची आत्मा का कनेक्शन है या सिर्फ दोनों के बीच की दूरी। अगर आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि फिर वो आपको सीक्रेटली याद करता है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे यूनिवर्स के वो कौन से 5 संकेत देता है
जब हमारी दो आत्माओं आपस में मिलकर कोई कनेक्शन देती है। और हाँ, एक ऐसा संकेत भी बताऊंगी जो सबसे पावरफुल है। यूनिवर्स के 5 संकेत। अब से आत्माएं अभी भी जुड़ती होंगी, लेकिन दिल ही नहीं, यूनिवर्स भी कुछ संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें अक्सर कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर देते हैं। आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ आपके साथ भी हो रहे हो। अचानक बेचैनी, बिना वजह आप नॉर्मल दोनों जी रहे होते हैं, सब ठीक होता है, लेकिन अचानक किसी बाहर के इंसान के आने से मूड ऑफ हो जाता है। सिर्फ एक ही इंसान को याद करके बार बार आने लगती है। तुम सोचते हो कि आज इसकी इतनी याद क्यों आ रही है। अगर ये याद बहुत इंटेंस है और बिना ट्रिगर के आती है, तो हो सकता है कि वो भी इमोशनली डिस्टर्ब हो। एनर्जी कनेक्शन ट्रैवल, कहते हैं ऊर्जा ट्रैवल करती है। ये शब्द नहीं, बिना वाइब्रेशन ही पहुंचाते हैं। कई बार 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 सपनों में आना और जागते हुए किसी को कंट्रोल करना भूलने की कोशिश करते हैं। और कौन सी सपनों के जरिए हम सच दिखाते हैं। अगर वो बार बार सपनों में आ जाए, खासकर तब जब आप कॉन्शियसली उसे बोलना चाह रहे हो, तो इसका मतलब कहानी आपकी अंदर खत्म नहीं हुई। उसने कई बार भावनाओं को मैसेज आता है, बार बार साइन दिखाना, अचानक उसका नाम सुनना और उसका बर्थडे दिख जाना, उसके शहर का जिक्र होना या पुराना गाना कोई बार बार जिक्र होना। ये सिग्नल हो सकते हैं कि यूनिवर्स हमें वही चीज़ दिखाता है जिन पर हमारी एनर्जी अटकी होती है। अगर बार बार वही इंसान सामने आ रहा है, तो किसी न किसी रूप में वो कनेक्शन अभी डिसॉल्व नहीं हुआ। कांटेक्ट करने का मतलब अचानक इम्पल्स, आपने कसम खाई होती है अब कभी मैसेज नहीं करूँगी, लेकिन अचानक एक दिन दिल बहुत जोर से कहता है बस एक बार बात कर लो, बस एक बार उससे बात हो जाए। ये इम्पल्स कई बार दूसरी तरफ की एनर्जी से ट्रिगर होता है। शायद वो भी मैसेज टाइप कर रहा हो और डिलीट कर देता हो। शायद वो भी ईगो और इमोशन के बीच फंसा हो। स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, सबसे पावरफुल साइन आपका इंटेंशन। अगर दिल अंदर से कहता है वो अभी भी मुझे याद करती है, तो उसे पूरी तरह इग्नोर मत कीजिए। रियलिटी को समझिए, क्योंकि न्यूट्रिशन लॉजिक में नहीं, एनर्जी से काम करता है। लेकिन ध्यान रखिए, इंट्यूशन और इल्यूजन में फर्क होता है। इंट्यूशन, अगर उस इंसान का बिहेवियर कंप्लीट कोल्ड है, एफर्ट जीरो है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर ये कनेक्शन नहीं, आपकी उम्मीद हो सकती है जिसे आप लगाए बैठे हैं। दो आत्माओं का कनेक्शन बहुत प्यारा होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन हर तरफ सोल कनेक्शन नहीं होती। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि क्या ऐसे लोग दोबारा मिलते हैं या सिर्फ कर्मिक लेसन होता है, और अगर मिलते हैं तो कब मिलते हैं, क्योंकि कई बार तड़प मिलने के लिए नहीं होती बल्कि सीख के लिए होती है। क्या ऐसी आत्माएं दोबारा मिलती हैं या ये सिर्फ कर्मिक पार्ट होता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर दो लोग एक दूसरे को इतना शिद्दत से याद करते हैं, इतनी तड़प, इतना कनेक्शन, इतनी फीलिंग दोनों के बीच है, तो फिर वो साथ क्यों नहीं रहते हैं? और अगर
अलग हो गए हैं तो क्या वो दोबारा मिलेंगे? यूनिवर्स कभी उन्हें मिलने का मौका देगा? पहली बात है, हर मजबूत कनेक्शन साथ के लिए नहीं होता। ये कड़वा सच है। हर डीप कनेक्शन का मतलब शादी, रिश्ता या लाइफ लाइन साथ नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं हमें बदलने के लिए, हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए। ऐसे कनेक्शन को स्पिरिचुअलिटी में कर्मिक कनेक्शन कहा जाता है, जहाँ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती। तड़प बहुत होती है लेकिन शांति नहीं मिलती। सोलमेट वर्सेस कर्मिक पार्टनर, दो तरह के कनेक्शन हमारे आसपास होते हैं। पहला, सोलमेट कनेक्शन, जहाँ रिस्पेक्ट होती है, एफर्ट होते हैं दोनों तरफ से और टाइमिंग इक्वली मैच हो जाती है। कर्मिक पार्टनर की अगर हम बात करें तो जहाँ पैशन बहुत होता है लेकिन ईगो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो बार बार मेकअप, पैचअप और इमोशनल रॉकस्टार को पहचानिए। अब खुद से पूछिए, आपकी कहानी में शांति ज्यादा थी या सिर्फ इंटेंसिटी? अगर दोनों सच में तड़प रहे हैं तो क्या होगा? अगर कनेक्शन जेन्युइनली है तो क्या होगा? और ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। टाइमिंग फ्यूचर में अलाइन हो जाती है, ईगो टूटता है और कोई ऐसा कदम उठाता है, या फिर दोनों अपनी अपनी लाइफ में ग्रो करके रियलाइज करते हैं कि लेसन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर कई सालों तक सिर्फ आप ही तड़प रहे हैं और सामने से कोई भी एक्शन नहीं आ रहा, तो ये सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तड़प अकेले आपकी है। सबसे जरूरी और अहम सवाल, क्या मैं समझूं कि ये प्यार है या अधूरी आदत? कभी कभी हम उस इंसान को नहीं, उस एहसास को महसूस करते हैं जो हमें उनके साथ मिलता था, जैसे कि वैलिडेशन, अटेंशन, इम्पोर्टेंस। और जब वो चला जाता है तो खालीपन उस इंसान के नाम से जुड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी आत्मा का हिस्सा था। अगर वो सच में आपका है तो आपको चीज नहीं करना पड़ेगा। अगर कनेक्शन डिवाइन है तो वो आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाएगा। और अगर सिर्फ तड़प है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं, एफर्ट नहीं, तो वो लेसन है, डेस्टिनी नहीं। दो आत्माएं जब एक दूसरे को याद करके दिल से तड़पती हैं तो या तो वो एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं या फिर उस तड़प के जरिए खुद तक पहुंच जाती हैं और खुद को महसूस करती हैं। और कई बार खुद तक पहुंच जाना ही असली मिलन होता है। एक बात याद रखें, असली मिलन बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रही हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं। शायद आप दोनों के बीच बात नहीं होती, ईगो है, दूरी है, लेकिन कनेक्शन अभी भी जिंदा है। आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब दो आत्माएं एक दूसरे को याद करके तड़पती हैं तो यूनिवर्स पहले उन्हें मिलाने की कोशिश नहीं करता, वो पहले उन्हें तैयार करता है अपने डर से बाहर आने के लिए, अपने ईगो को छोड़ने के लिए और अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए। क्योंकि बिना इनर ग्रोथ के आउटर रियूनियन कभी टिकता नहीं है। अगर वो आपकी किस्मत में है तो सही समय पर
वापस आएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ एक लेसन है या फिर आपकी याद है, तो वो आपकी याद बनकर तड़पता रहेगा और आपको मजबूत नहीं बनाएगा। एक सच्चा कनेक्शन आपकी इनसिक्योर नहीं बनता, बल्कि आपका कनेक्शन बनता है आपको इंतजार में कमजोर नहीं करता, बल्कि आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। इसलिए आज से अभी से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उसे याद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी आत्मा का हिस्सा है, या इसलिए क्योंकि मैंने खुद को अभी तक पूरी तरह पाया ही नहीं। क्योंकि कई बार हम जिस इंसान को ढूंढ रहे होते हैं वो असल में हमारी अधूरी पहचान होता है। और अगर तड़प दोनों तरफ है तो रास्ता मिल ही जाएगा। अगर तड़प सिर्फ एक तरफ है तो रास्ता बदलना ही शांति देगा। और अगर कनेक्शन सच्चा है तो चाहे जितनी दूरी आ जाए वो आपको खुद से दूर नहीं करेगा। अगर इस वीडियो में अपनी खुद को महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए कनेक्शन फेल्ट। और याद रखिए, सीक्रेट ऑफ सक्सेस में सिर्फ बाहर की सफलता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी सफलता अपनी आत्मा को समझ लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।